हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं के बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ, जिनमें से एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कोशिश करिए कि जितने प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ ये आपके जल्द से जल्द पूरा हो जाए। सबसे पहले पाठ जान लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं। मैंने आपको बहुत सारे बता दिए पहले ही कि त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस क्या क्या आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड करे थे, उनके आंसर्स भी बताए थे, तो तैयार करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनको छोड़ देंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश करेंगे अभी से आप याद करने बैठोगे ना, मैक्सिमम 4 घंटे भी एकदम फोकस्ड होकर पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल सारे के सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10th के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ त्रैमासिक परीक्षा की परफेक्ट तैयारी आपको यहाँ पर चैनल पे मिल रही है। ठीक है, आपका 10th इंग्लिश का पेपर अच्छा क्या होगा, क्योंकि मैंने इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन कंप्लीट प्रोवाइड करे थे। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, उनसे विनती है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक भी कर दे। पूरे यहाँ पर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले है नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखे गए। एक तो माता का आंचल आ रहा है, नेताजी का चश्मा आ रहा है, और जो सूरदास पाठ है वो आ रहा है उसमें, और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वो भी आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन। तो नेताजी का चश्मा पाठ से आ रहे हैं, इसमें इसका उद्देश्य पूछा जाएगा। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य लिखिए, या इसके अथवा में आपको फीचर लेखन भी पूछा जा सकता है। फीचर लेखन क्या होता है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करें। फिर नेताजी का चश्मा पाठ से कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पानवाला उदास हो जाता है, क्यों? देखिए क्या होता है, साहब क्या बोलता है वो, उसकी लाइन होती है, साहब कैप्टन मर गया। ये बहुत दुखी होकर बोलता है, बहुत उदास होकर। जबकि कैप्टन यहाँ पर कौन है, ये कहानी, ये पूरा पाठ जाने के लिए आपको कहानी पढ़ना होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, इसकी समरी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। क्लास 10th की प्लेलिस्ट की वीडियोज़ में जाइए, वहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। इससे एक गद्यांश आएगा, आपको अपनी किताब में मिल जाएगा, नोट कर लीजिए। पानवाले के लिए से डेस डेस मिल जाएगा, कर पाया होगा तक। ठीक है, इतना पूरा आपको मिल जाएगा गद्यांश में। चलिए पदखंड की ओर बढ़ रही हूं मैं। आत्मकथ्य जो आपका पाठ है उसमें मधुप गुण से मलिन उपहास तक। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पद्यांश। इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आ सकती है। जो मैंने गद्यांश बताया इसकी भी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करने आएगी, तो इनके पाठों के नाम याद करना आपको जरूरी है। फिर सहस्त्रबाहु कौन था, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है आपका, उससे लिया गया। फिर दूसरा है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया है उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। ये क्यों क्यों क्योंकि मैंने करवाया था आपको कि जो दोनों है एक विनय की प्रतीक है। कौन विनय के प्रतीक है? राम। लक्ष्मण को है, लक्ष्मण बार बार पे क्रोध बता देते हैं, हालांकि वो सही चीजों पे क्रोध बताते हैं, परंतु फिर भी उनमें उतावलापन है, तो उनको शांत कौन कराते हैं? राम कराते हैं। तो दोनों के व्यवहार में कितना अंतर है, बिल्कुल। तो ये आपको लिखना है। ठीक है, चौथा है, तीसरा प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ठीक है, तो ये भी आपको उत्तर लिखना है। ये सारे आंसर मैं बताऊंगी, बिल्कुल चिंता ना करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण कवि परिचय, वेलकम टू द फिलो ट्यूटर ऐप। यहाँ पर आप कैसे रजिस्टर करके सक्सेसफुल फिलो का ट्यूटर बन सकते हो। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर से इनरोल करना है, उसके बाद बेसिक एकेडमिक डिटेल आपको भरनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट फिलो ट्यूटर के साथ कॉल करना है। इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को अपडेट करना है और अपनी आईडी प्रूफ का एक फ़ोटो लगा देना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट द टॉपिक्स में से जो टॉपिक्स आप पढ़ाना चाहते हो उनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना एक इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आप जो टॉपिक्स पढ़ाना चाहते हो उसका एक डेमो वीडियो डालना है। एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। 48 आवर्स का टाइम लगेगा रिव्यू होने में। उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप एक सक्सेसफुल फिलो ट्यूटर बन जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाइए और फिलो ऐप डाउनलोड कीजिए जल्दी से। गया है। ठीक है, तो ये भी आपको उत्तर लिखना है। ये सारे आंसर मैं बताऊंगी, बिल्कुल चिंता ना करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण कवि परिचय, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, कौन कौन से आपको डन आएंगे वो मैं बता देती हूँ। क्योंकि पार्ट आपको आ रहा है सूरदास का, पद्य में तो कंफर्म है आपको सूरदास का आएगा, क्योंकि ये जो है 2 ही पाठों में आ रहा है, या तो फिर तुलसीदास अथवा में जयशंकर प्रसाद भी आ सकता है। तो एक कर लीजिए, सूरदास या जयशंकर प्रसाद। मेरे ख्याल से आपको सूरदास करना चाहिए, क्योंकि आगे आपको 12वीं तक के काम आ सकता है। हर पाठ में जाइए, 9वीं से 12वीं एक रचना सूरदास की मिलेंगी, इसलिए यदि आपने अभी तैयार कर लिया तो आपको पूरे लाइफ टाइम काम आएगा, इसलिए तैयार करें। ठीक है, सूरदास ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद है महत्वपूर्ण लेखक परिचय। तो स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा जिनके द्वारा लिखा गया ये तो आना तय है, और रामरक्ष बेनीपुरी जिनके द्वारा क्या लिखा गया, बाल गोविंद भगत लिखा गया, या फिर शिवपूजन साय, माता का आंचल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको रामरक्ष बेनीपुरी, ये बहुत बहुत बार पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं प्रसिद्ध, वो भी आपको, तो दोनों भी मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल उत्तर के लिए टेंशन ना ले। ग्रामर सेक्शन की ओर आता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी व्याकरण से क्या क्या तैयार करोगे आप?
चलिए हिंदी व्याकरण से मैं बता देती हूँ। जैसा मैंने पहले बताया था, हिंदी ग्रामर बहुत महत्व रखती है। रस की परिभाषा तैयार करना है, उसके कितने अंग होते हैं, उसके प्रकार, यदि इतना तैयार नहीं हो रहा है तो कोई एक रस तैयार कर लीजिए। जैसे कि विरस। विरस क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सैनिक, इसमें हमें क्या मिलता है, हमें उत्साह मिलता है। इस कारण वीररस की कविता सैनिक भरी होती है, मतलब इसमें सैनिकों का वर्णन होता है, वीर वाली पूरी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है, देश से संबंधित। इस कारण ये जो है रस आ सकता है। हरिगीति का छंद, छंद में हरिगीति का छंद को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये भी तैयार कर लेंगे। भक्तिकाल की प्रमुख विशेषता या भक्तिकाल की विशेषताएं, ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है। फिर कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, ये भी आपको क्वेश्चन याद करना है। फिर हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखिए। फिर वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो यहाँ पर वर्णों का सार्थक समूह शब्द वाक्य कहलाता है, ठीक है, पूरा बन जाता है एक समूह जो पूरा है। इसके बाद समास विग्रह भी आ सकता है, समास से आपको समास की परिभाषा भी आ सकती है। एक राजभवन आ गया और एक चौराहा और रात दिन। रात दिन को हम क्या करेंगे, रात और दिन, ठीक है, तो रात दिन को हम समास विग्रह रात और दिन में करते हैं। द्वंद्व समास का एक उदाहरण होता है, जो राजभवन है ये तत्पुरुष समास का है। कुछ मुहावरे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आंखों का तारा, घी के लिए दिए जलाना। इनका आपको अर्थ के साथ साथ वाक्य प्रयोग भी। आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय होना, जैसे मोहन उसकी माता पिता का आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय। घी के लिए दिए जलाना ये भी है, या घी में इस प्रकार है, तो ये भी क्वेश्चन आपको बनेगा। फिर है जार्ज पंचम की नाक, यहाँ से भी प्रश्न आ रहा है। तो जार्ज पंचम की नाक है, लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया। ये क्वेश्चन जब मैंने पाठ पढ़ाया था तब भी टिक करवाया था, इसकी समरी पढ़ाई तब भी, तो दोनों में आपको याद करना है। नाक किसका प्रतीक होती है, ये ऑब्जेक्टिव में बनेगा आपको एक वाक्य या एक शब्द में। तो नाक हमारे सम्मान का, प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है महत्वपूर्ण पत्र में लिखेंगे आप पिताजी को परीक्षा की, वार्षिक परीक्षा की आपकी तैयारी के संबंध में पत्र लिख देंगे। महत्वपूर्ण निबंध में आपको 2 निबंध प्रमुख रूप से तैयार करना है। एक तो पर्यावरण प्रदूषण तो बनेगा ही बनेगा, और विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, ये 2 निबंध तो इतने इंपॉर्टेंट है बहुत। कोरोना वायरस भी वर्तमान में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये भी अगर आता हो तो याद कर लीजिए। फीचर लेखन है, इसमें से जो आपका निबंध है मोबाइल फोन फीचर सुविधा असुविधा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, मोबाइल फोन फीचर सुविधा असुविधा, तो ये मैंने पहले कंप्लीट करवा दिया, उसका आपको नीचे लिंक है, वो जाके कर लीजिए। फिर योग का महत्व है, योगा के आपको पूरा बताना है पॉइंट वाइज, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। इसके बाद के और भी आपको जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो बुक्स है वो भी जल्दी मिल जाएंगे। सबसे पहले चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दे। तो मिलता है ऐसे नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।